हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महापात्रा, जगन्नाथ होम्यो क्लिनिक हैदराबाद। मैं आज आर्निका मोंटाना का, जिसको आर्निका का नाम पर जानते हैं, उसका रेड लाइन सिम्टम्स बताऊंगा। हर मेडिसिन का बहुत सारे सिम्टम्स होता है। हर सिम्टम्स वेरीफाई हो नहीं पाता है और अंडरस्टैंडिंग भी ठीक से हो नहीं पाता है। जो डे टू डे क्लिनिक में यूज होता है, जो डे टू डे लाइफ में लोग यूज करते हैं, बार बार वेरीफाई होता है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसको जानने से, उसको डीपली अंडरस्टैंडिंग करने से बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाता है। मैं उसका रेड लाइन सिम्टम्स एक एक बताऊंगा। नंबर वन रेड लाइन सिम्टम्स है इंजुरी। ये मेंटल इंजुरी हो या फिजिकल इंजुरी हो, कितना रिमोट भी हो या रिसेंट हो, क्रॉनिक हो या एक्यूट हो, उस केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। 2 साल पहले एक लेडी 42 ईयर्स का आई थी। उसका हेडेक 10-12 साल से थी। बहुत सारे पेन किलर, बहुत सारे ऑइंटमेंट यूज करते थे, लेकिन उसका हेडेक नहीं जाते थे, बार बार आते थे। ऑन केस टेकिंग पता लगा 10-12 साल पहले वाइफ हस्बैंड में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। हस्बैंड ने उसको गाल का पर एक थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद धीरे धीरे उसका हेडेक शुरू हो गई थी। मैं उसको आने का 1 ml का एक डोज दिया। धीरे धीरे 10-15 दिन के अंदर हेडेक चलेगा। उसके बाद अभी तक बिल्कुल कंफर्टेबल है। अभी तक शी इज टोटली ओके। बिल्कुल रिकरेंट ऑफ हेडेक बिल्कुल नहीं हुआ है। क्योंकि जहाँ सेंसिटिविटी है, जहाँ क्रॉनिक है, जहाँ मेंटल इन्वॉल्व है, उधर लिटिल हायर पोटेंसी बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए मैं 1 ml का एक सिंगल डोज ही दिया था, क्योंकि इसमें मेंटल शॉक, मेंटल माइंड सिम्टम्स इन्वॉल्व था। इसलिए ये होम्योपैथी मेडिसिन का ये एक क्लू है। नेक्स्ट है वेल सेस व्हेन ही इज वेरी सिक, नथिंग एल्स हिम। कितना भी इसको बीमारी हो, ये किसी को बताता नहीं है, कोई डॉक्टर के पास जाता नहीं है, मेडिसिन लेता नहीं है। ये इसका ऑब्स्टिनेसी है, ये इसका जिद्दपन है, इसका स्टबन है, इसका ईगोइस्ट है। ये कोई भी डॉक्टर आएगा तो उसको भगा देता है, या कोई भी मेडिसिन लेने के लिए बोलेगा तो बोलता है उसको भी लेता नहीं है, और ये दूर से भगा देता, इरिटेट होता रहता है। ये नथिंग एल्स हिम, ये इसका एक नंबर 2 रेड लाइन सिम्टम्स है। नंबर 3 है बेड हार्ड सेंसेशन। जहाँ सोता है, बेड कितना भी सॉफ्ट हो, इसको हार्ड सेंसेशन फील होता है। एक शोर पेन होता है, एकिंग पेन होता है, तो ये टॉजिंग करता रहता है, रेस्टलेस हो जाता है, इसको ठीक से नींद नहीं आता है। छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। जो बच्चे 2-3 घंटा इवनिंग टाइम खेलते रहते हैं, देखोगे रात भर इधर उधर पूरा बेड में पलटी मारते रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर एक पेन, एक एकिंग पेन, शोर पेन रहता है। आने का 30 का कुछ डोज दे दो, देखोगे आराम से ये लोग सो जाते हैं, क्योंकि पेन धीरे धीरे उनका हट जाता है। नेक्स्ट है इनका जहाँ पेन होता है, ये फियर ऑफ अप्रोच, फियर ऑफ टच, फियर ऑफ हॉट, इसे डरते हैं। जहाँ पेन होता है वहाँ से धीरे धीरे कहाँ चोट लग जाएगा, कोई टच कर देगा, कहाँ चोट लग जाएगा, वहाँ से दूर रहते हैं, क्योंकि इनका एक डर रहता है। नेक्स्ट इसका रेड लाइन सिम्टम्स है रिकरेंट बॉइल। जहाँ छोटा छोटा बॉइल होता है, बहुत सारे बॉइल्स होता है, इन क्रॉप्स बॉइल्स होता है, और बॉइल्स पेनफुल रहता है, उस क्षेत्र में आने का बहुत एक अच्छा मेडिसिन है। सल्फर 200 का एक सिंगल डोज दे दो। उसके बाद आने का 30 का दिन में 3 बार कुछ समय देने के बाद रिकरेंट बॉइल्स टोटल खत्म हो जाता है। ये बॉइल बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये बहुत एक बॉइल के लिए बहुत एक अच्छा मेडिसिन है। नेक्स्ट है एक प्रिवेंटिव है, जहाँ पॉस फॉर्मेशन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है आफ्टर इंजुरी, या आफ्टर डिलीवरी, या आफ्टर एनी ब्लड पॉइजनिंग। जहाँ पॉस फॉर्मेशन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ये मेडिसिन देने से ये प्रिवेंट करता है, पॉस फॉर्मेशन होता नहीं है, उसके लिए बहुत एक अच्छा मेडिसिन है। कोई भी ऑर्गन, इट में भी मेंटल, इट में भी फिजिकल, जहाँ एक्सेस यूज होता है, उसके बाद अगर कुछ इल इफेक्ट्स होता है, कुछ बीमारी आता है, कुछ साइड इफेक्ट्स होता है, उसके लिए भी बहुत एक ये अच्छा मेडिसिन है। एग्जाम्पल एक्सेस सेक्सुअल, जहाँ सेक्सुअल सेमिनल डिस्चार्ज ज़्यादा रहता है, जहाँ वाइटल फोर्स एक्सेस डिस्चार्ज ज़्यादा रहता है, उसके बाद कुछ ना कुछ इल इफेक्ट्स आता है। ऐसे ही कोई भी ऑर्गन जहाँ एक्सेस यूज होता है, एक्सेस सफर करता रहता है, उस क्षेत्र में इसका मेडिसिन देने से उसका इल इफेक्ट्स
धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कोई अगर बीमारी है धीरे धीरे आराम से ठीक हो जाता है, उसके लिए बहुत एक ये अच्छा मेडिसिन है। नेक्स्ट है इसका यूट्रस और मेंटल दोनों सिम्टम्स ऑल्टरनेट करते रहते हैं। ये नेक्स्ट है इसका बहुत एक अच्छा रेड लाइन सिम्टम्स है। एंड एकिमोसिस जहाँ ब्लू ब्लैक कलर स्पॉट्स आ जाता है स्किन में, डिफरेंट पेन होता है, ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाता है, डिफरेंट जगह में एपिस्टेक्सिस जैसे हेमरेज होते रहता है, जहाँ ब्लड निकलते रहता है, उसी क्षेत्र में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। ये बहुत एक अच्छा एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। एक इम्पोर्टेंट मोडालिटीज मैं बताऊंगा। ये जो लाई डाउन पोजिशन रहता है, जो लेट जाता है, इसका हेड को जो लो करके रहता है या हेड को स्ट्रेच आउट करता है, उसी क्षेत्र में इसका कोई भी बीमारी हो इसको आराम होता है। उसी क्षेत्र में ये एक बहुत अच्छा मेडिसिन है। ये एक उसका क्लू है। ये मेडिसिन देने से कोई भी बीमारी हो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। थैंक यू। ये वीडियो अगर अच्छा लगा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।